नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज वाले बयान पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी ने कहा, वो देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन वो आए थे तो उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगारी, भूखमरी पर बोलना चाहिए था। लोगों को उम्मीद थी कि वो इस पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से बगावत हो गई है। मायावती ने गुरुवार को अपने 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इन विधायकों ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रामजी गौतम का विरोध किया था और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। इन 7 विधायकों में चौधरी असलम अली, हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद मुजतबा, असलम रैनी, सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव और वंदना सिंह शामिल हैं। मायावती ने अपने फैसले के बाद कहा कि हमने फैसला किया है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराना है। इसके लिए हमें बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को भी वोट देना पड़े तो देंगे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद सपा का जो रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, उससे हमें यही लगा है कि केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की थी और इनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन से मानहानि के केस में माफी मांग ली है। कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कपिल मिश्रा ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी है, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने उन पर मानहानि का केस कर दिया और अब कपिल मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांग ली है, जिसके बाद मुकदमे को वापस ले लिया गया है। फरवरी 2019 में पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान में पीएमएलएन सांसद अयाज सादिक ने संसद में खुलासा किया है कि इमरान सरकार ने भारत हमला न कर दे, इस डर से अभिनंदन को छोड़ दिया था। सादिक ने कहा कि मुझे बखूबी याद है कि एमएम कुरैशी उस बैठक में थे जिसमें पीएम इमरान खान ने भाग लेने से इनकार कर दिया था और जनरल बाजवा बैठक में आए, उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। जिसके बाद बैठक में कुरैशी ने बताया कि भारत रात के 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, इसलिए अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को वापस जाने दें। अपने खिलाफ खबर लिखने वाले या आरोप लगाने वाले पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा देने वाले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का ताज़ा फैसला एक सबक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार उमेश कुमार पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर, इसमें राजद्रोह की धारा थी, को रद्द कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई से जांच करने के लिए कहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वे 92 साल के थे। केशुभाई पटेल का अहमदाबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। फ्रांस ने भारत के समर्थन को लेकर शुक्रिया कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ कई इस्लामिक देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ की सरकारें भी राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ हमला कर रही हैं। ऐसे में भारत ने फ्रांस का समर्थन किया है और कहा है कि इमैनुअल मैक्रों पर निजी हमला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि फ्रांसीसी शिक्षक की हत्या जिस तरीके से की गई वो पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। भारत ने फ्रांसीसी शिक्षक को श्रद्धांजलि भी दी। भारत ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तर्क के सहारे सही नहीं ठहराया जा सकता है। पाकिस्तान में इन दिनों फ्रांस को लेकर भारी विरोध देखा जा रहा है। फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली एब्दो में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून फिर से छपने के बाद तो और भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। इस मामले को इमरान खान ने इस्लामोफोबिया से जोड़ा है और कहा कि इससे लड़ने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अर्दोआन फ्रांसीसी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन दिसंबर तक तैयार हो सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका नाम की दवा कंपनी ने SII से करार किया हुआ है। भारत में एक दिन में लगभग 50,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 517 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 80,40,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,20,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,03,000 से ज्यादा हैं। भारत में एक दिन में 10,75,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 10,65,63,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,44,81,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 11,74,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,27,00,000 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 88,56,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,27,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,68,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,58,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।